हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर स्मार्ट क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनते हैं। अब इस वीडियो में हम उसका नामकरण करेंगे और इससे हमारा जो कंटेंट है वो और मजबूती से उसमें हमारा पकड़ बनते जाएगा, क्योंकि नामकरण के बाद आप जान जाएंगे कि वो किस तरह से जुड़ते हैं और किस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह उनके नाम से कैसे मेल खाती है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नामकरण के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि यह कैसे बना है। तो एल्किल समूह का नाम और हैलाइड के नाम दोनों को जोड़ने पर हमें जो हैलोजन युक्त यौगिक हैं हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स का नामकरण पता चलता है। दोस्तों, स्थिति के अनुसार यदि आप देखें तो पहले चित्र को आप देखिए। यदि सेकेंड नंबर में जुड़ा हो तो ऑर्थो, तीसरे नंबर पे मेटा है और यदि चौथे नंबर पर है तो वह पैरा स्थिति कहलाती है। दोस्तों, ब्रोमीन जो कि हैलोजन है उसके जुड़ने की स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं, यदि एक जुड़ा हुआ है तो ब्रोमोबेंजीन, यदि मेटा स्थिति पर है तो एम डाइब्रोमोबेंजीन और यदि 135 स्थिति में है तो इसे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन या समांतर ट्राइब्रोमोबेंजीन कहेंगे, जो कि एक दूसरे से समांतर विन्यास पर स्थित है। दोस्तों, IUPAC नाम में आप देख सकते हैं कि ब्रोमोबेंजीन और स्थिति के अनुसार नंबरिंग कर दिया गया है 13 डाइब्रोमोबेंजीन और 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। दोस्तों, सामान्य नाम में जब हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे जहां बेंजीन नहीं होगा, तब हैलाइड का नाम पहले जो यहाँ लिखा हुआ है वह बदल जाएगा, जबकि इसमें पहले है। तो दोस्तों, आगे उसका भी उदाहरण देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यह एल्किल हैलाइड है। संरचना के सूत्रों में आप देख सकते हैं कि यहाँ एन प्रोपिल ब्रोमाइड लिखा हुआ है। तो यहाँ ब्रोमीन जो कि हैलोजन ग्रुप है वह बाद में है और जो एल्किल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखा हुआ है। तो तीनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नामकरण किया गया है। यहाँ एल्किल समूह पहले है और ब्रोमीन या जो भी हो, क्लोरीन हो सकता है, हैलोजन ग्रुप के कोई भी सदस्य का नाम बाद में होगा। और IUPAC नाम में आप देख सकते हैं कि वह पहले जैसा ही है, अर्थात कि हैलोजन पहले है, बाद में एल्किल समूह का नाम दिया है। तो स्थिति के अनुसार दोस्तों देखिए, यदि कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यदि ब्रोमीन तो उसे एन प्रोपिल ब्रोमाइड, यदि द्वितीय स्थिति में है तो इस तरह को आइसोप्रोपिल क्लोराइड कहा गया है, और यदि इसके साथ साथ अर्थात हैलोजन भी जुड़ा हो और साथ में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे आइसोब्यूटिल क्लोराइड कहा जाता है, क्योंकि यह ब्यूटेन वाली संरचना है जहां 4 कार्बन स्थित है और बाकी अन्य उदाहरणों में 3 कार्बन स्थित हैं। तो दोस्तों, IUPAC नाम को ध्यान रखेंगे कि कार्बन को गिना कहाँ से गया है। देखिए, उसमें दोनों तरफ से जहाँ से भी गिनेंगे आप तो 1 और 2 ही होगा, इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए 1 क्लोरो यानी क्लोरीन जहाँ से जुड़ गया है उसके हिसाब से मेथिल ग्रुप को देखा गया है कि मेथिल प्रोपेन कहाँ से जुड़ा है। तो दोनों उदाहरण में याद रखिएगा, यदि बेंजीन वाली संरचना है तो बेंजीन बाद में होगा और हैलोजन ग्रुप का नाम पहले होगा, और एल्किल हैलाइड वाली संरचना यदि है तब हमारा एल्किल समूह पहले होगा और हैलोजन का नाम बाद में होगा। तो दोनों में यही खास अंतर है। और दोस्तों, जो बेंजीन युक्त संरचनाएं हैं वो एरोमेटिक प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक मतलब कि उनमें एक विशेष प्रकार का गंध होगा। दोस्तों, ऊपर दिए गए संरचना सूत्रों को आप देख सकते हैं कि जो बीचों बीच में मैंने उसे डील किया हुआ है उस संरचना को, इस तरह से यदि आप संरचना को विस्तार पूर्वक लिख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ से हाइड्रोजन बंध को तोड़कर हाइड्रोजन को निकालना, क्लोरीन को जोड़ना आसान हो जाता है, या फिर कोई भी ग्रुप जब आप जोड़ते हैं तब आपको यह गिनना आसान हो जाता है कि उसमें लगभग कितने कार्बन हैं। जबकि सूत्रों में आप इसे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, जैसे कि आप कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 देख सकते हैं। दोस्तों, कभी किसी हेलो एल्केन में यदि किसी कार्बन परमाणु पर एक ही जैसे हैलोजन जुड़े हों तो उसके स्थिति के अनुसार, उनके जुड़ने की स्थिति के अनुसार इसे जैम और विष इन दोनों में और भी विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि कार्बन परमाणु पर
दो हैलोजन एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि CH3CHCl2 जब ये जुड़ा हुआ है तब हम इसमें देख सकते हैं कि जब दो क्लोरीन एक ही कार्बन पर हो तो इसे एथिलीडीन क्लोराइड या जेम डाइहैलाइड नामकरण किया गया है इसका। तो दोस्तों, यदि समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित हो तो इस संरचना को एल्किलिडीन या एल्किलीन कहा जाता है। IUPAC नाम इसका आप देख सकते हैं 1,1 डाइक्लोरोएथेन। संरचना एथेन का है और इसमें दो क्लोरीन एक ही कार्बन पर स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर स्थित हो, अर्थात जिस तरह अभी एक कार्बन पर ही दो हैलोजन जुड़े हुए थे, ऐसा ना हो कि एक दूसरे के आसपास वाली कार्बन पर दो हैलोजन परमाणु जुड़ जाएं, तो इस तरह की संरचना को विसिनल हैलाइड कहा जाता है। पहले वाले को जेम हैलाइड यदि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो, और यदि पास पास के दो कार्बन पर दो क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन हैलोजन समूह कोई सभी हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे विसिनल हैलाइड कहा जाता है। तो दोस्तों, दोनों का अंतर याद रखिएगा, जेम और विस का। फ्रेंड्स, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए मेरे चैनल अमर स्मार्ट क्लासेस 2.0 के साथ। थैंक्स।